2026 का वेट करोगे तो आपको एक साल पूरा घर पे बैठना पड़ेगा। 2024-25 का जो आपका सेशन है उसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट एट तरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इस वीडियो में पता है मैं आपको क्या बता रहा हूं? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो जनाब बात ऐसी है कि आपको देर होने ही वाली है। बस तुम लोगों ने अगर 15 से पहले पहले, याद रखना, 15 मार्च से पहले पहले अगर बांग्लादेश के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपका बांग्लादेश में एमबीबीएस करने का जो चांस है ना, वो आपके हाथों से निकल भागेगा। ठीक है, सो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन डीजीएमई के पोर्टल पे। तो वो जो फॉर्म है उसको फिल करने की आखिरी डेट है 15 मार्च। पैसे कितने लगते हैं जनाब? सिर्फ $100 लगते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है इसमें आपके 10th 12th के मार्कशीट्स काम आते हैं, उनको अपलोड करना पड़ता है। आपको अपना नीट का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने नीट क्वालिफाई किया है, और उसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आप बनवा लें, किसी ने अगर नहीं बनवाया है तो तत्काल में बनवाओ भाई। और अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो उसका एप्लीकेशन नंबर से भी कई बार काम हो जाता है। तो आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह, अपने कॉलेजेस की प्रायोरिटी, सारी चीजें उस फॉर्म में फिल करनी होती हैं, जिसकी फीस होती है $100, जो आपको ऑफिशियली जमा करनी होती है कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट को। ठीक है, इंस्टीट्यूट को मतलब कॉलेज को नहीं, आपको इधर ही करना होता है, बीएमटीसी को। ठीक है, तो ये जो है इसकी फीस है $100 और ये आपको फिल करना है। अच्छा मेरी बात सुनो भैया, हमने तो है ना, क्या है कि हमने कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है और हमने नीट 2024 दिया था, है ना, वो हमारा क्वालिफाई हो गया है, लेकिन हम फिर भी एक लास्ट चांस देना चाहते हैं नीट 2025 वाला। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नीट 2025 हम लोग दे दें और उसके बाद बांग्लादेश एडमिशन ले लें? ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हारा नीट 2024 क्लियर है और आप 2025 दे रहे हो, खुद को एक चांस देने के लिए, एक बार लास्ट हसल, लास्ट ट्राई करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दो नीट 2025। लेकिन आप 2024-25 का जो आपका सेशन है उसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट मत भूल जाओ, ये है 15 मार्च। तो 15 मार्च से पहले कैसे भी करके आप सिर्फ ये फॉर्म भर दो। उसके बाद में अपना जो कॉलेज सिलेक्शन है और बाकी की जो प्रोसीजर्स है, फीस जमा करना, वो सारी चीजें, वो आप मई में जैसे आप नीट दे दोगे उसके बाद ही क्लासेस स्टार्ट होंगी बांग्लादेश में 24-25 सेशन की। तो वो आप उस टाइम पर कॉलेज सेलेक्ट करके फटाफट और उसमें फीस भर के आगे की फॉर्मेलिटीज करके वीजा वगैरह लगा के फिर आप मई के एंड तक ही बांग्लादेश आ सकते हो, क्योंकि आपको नीट देने के अगले ही दिन शाम को ही आंसर की आने के बाद पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, एक तो वो बच्चे जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, और एडमिशन कहीं ना कहीं ऑलरेडी ले लिया है, मतलब आपने किसी मेडिकल कॉलेज का लेटर निकलवा के उसमें फीस भर दी है लेकिन आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए रिमाइंडर है कि भाई अगर आपका कोई भी कंसल्टेंट है या आप खुद भर रहे हैं, जो भी है, तो फॉर्म भर दीजिए पहले। उसके बाद इस टाइप के बच्चे जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है और जो अभी करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए फाइनल रिमाइंडर है कि आप फटाफट जल्दी से जल्दी जो है अपना फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, और अगली कैटेगरी के वो बच्चे जो सिर्फ सोच रहे हैं, जो एक बैकअप प्लान रखना चाहते हैं, समझ गए, जो एक बैकअप प्लान रखना चाहते हैं, तो बैकअप प्लान के लिए आप 2025 वाला नीट दो, 2024 लेकिन आपका एटलीस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप 2024-25 वाले सेशन में 2024-25 वाले सेशन में आप आराम से अप्लाई
कर सकते हैं, समझ गए। और फिर अपना 25 वाला नीट दे दो, एक बार लक ट्राई कर लो, और अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके हाथ से बात नहीं जाएगी, आपने इक्विवेलेंसी का फॉर्म भरा होगा और आपको फिर बाद में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप किसी भी कॉलेज में फटाफट एडमिशन लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो क्या होगा, तो आप 2025 नीट दोगे, आप क्वालिफाई कर लोगे, आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो 2025 के बेसिस पे। लेकिन आपका सेशन कौन सा होगा बेटा, सेशन होगा 2025-26 वाला। तो 25-26 वाले सेशन की जो क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट होंगी, वो स्टार्ट होंगी मई अप्रैल मई के समथिंग, अगले साल अप्रैल मई के समथिंग 2026 में स्टार्ट होंगी 25-26 वाले सेशन की क्लासेस। तो इट्स बेटर कि आप 2024 वाला अगर आपका नीट क्लियर है, क्वालिफाइड है, तो आप इसी साल अप्लाई कर दो, ताकि आपका एक साल का टाइम वेस्ट ना हो। मतलब आप मई में एग्जाम दो और मई के एंडिंग तक आप, अगर आपने इक्विवेलेंसी का अप्लाई कर दिया होगा तो आप आराम से मई के एंडिंग तक अपना सारा फॉर्मेलिटीज फटाफट कंप्लीट करके यहां आ जाओ। तो आपका नीट का प्रिपरेशन भी हो गया, सारी चीजें हो गई, और आपने क्या किया, आपने अपना समय भी बचा लिया। वरना आप 25-26 का वेट करोगे तो आपको एक साल पूरा घर पे बैठना पड़ेगा, और आप है ना, सच बता रहा हूं, पक जाओगे, बहुत ज्यादा पक जाओगे, करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचो एक साल घर पे बैठना इज लाइक बहुत बहुत दिमाग खराब होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मेरे बाद जितने बैच आ रहे सारे बैचेस ने एक्सपीरियंस किया है। और मैं तो एक साल से ज्यादा ही बैठा था, क्योंकि 21-22 वाले सेशन में क्लासेस स्टार्ट हुई थी अगस्त में जाके। तो आप देखिए कितना समय बर्बाद होता है। तो आप ये समय की बर्बादी को रोक लीजिए, देख लीजिए यहां पर जो मैंने आपको समझाया है। और बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज जाननी है रिगार्डिंग कॉलेजेस और एनीथिंग लाइक रिगार्डिंग दिस फॉर्म, हाउ टू फिल दिस फॉर्म बाय योरसेल्फ, और कैसे पैसे कहां डालने हैं, किसको देने हैं, और पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कोई भी इशू है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। कहां कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना एक बार, +91 7627055562, ये है हमारा नंबर। इसी नंबर पे कॉल करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको क्या करना है जनाब, देखिए आपको इस नंबर पर एक बार हमें टिक से मैसेज कर देना, उसके बाद जब भी हमें समय मिलेगा तो हम आपसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे हम फटाफट से ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग द फॉर्म, कि आपको इक्विवेलेंसी का फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि ये फॉर्म अच्छे से फिल होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि ये जो फॉर्म होता है, ये फिल करने के बाद सारी चीजें वेरीफाई होकर के क्या होता है, इक्विवेलेंसी लिस्ट पब्लिश होती है, जहां पे आपका नाम होता है, आपकी डिटेल्स हल्की सी होती हैं, और उसके बाद लिखा होता है आगे एलिजिबिलिटी स्टेटस, मतलब आप बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, समझ गए। तो आपको ये फॉर्म अच्छे से भरना है, क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो आप फिर क्या होगा, जब एलिजिबिलिटी लिस्ट निकलेगी, 2-3-4 पार्ट्स में निकलती है, आफ्टर 15 मई के एंडिंग में, मार्च के एंडिंग में, अप्रैल में ये लिस्ट निकलेंगी अलग अलग स्टेजेस में। तो इसमें आपका नाम होना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप जाकर के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। दूसरी चीज, जो लोग तो नीट 25 पे फोकस कर रहे हैं, एक नीट उन्होंने पहले का क्वालिफाई कर रखा है और 25 पे फोकस कर रहे हैं, वो वही करते रहे अच्छे से, सिर्फ ये फॉर्म भर दे, और बाकी आई विल हेल्प यू विद द कॉलेजेस। जैसे आप मई में एग्जाम देके साइड होंगे, फिर यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू विद द कॉलेजेस की कौन से कॉलेज में कहां क्या करना है, क्या कैसे करना है, कौन कौन सी कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन किस कॉलेज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, बिकॉज आई हैव अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पर मेरे ही स्टूडेंट जिनको मैं लास्ट 3 साल से एनाटमी का ट्यूशन दिया है, मैंने जिनको पढ़ाया है, तो वो बच्चे हर मेडिकल कॉलेज में स्प्रेड हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट आइडिया, आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट यू टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, जो भी आप मेरे से पूछेंगे। ओके, सो आई कैन हेल्प यू विद द कॉलेज सिलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द हेल्प आई कैन प्रोवाइड, एंड ऑलवेज 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 आई एम रेडी विद दैट। और जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, मई में जो लोग बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, फॉर्म वॉर्म भर दिया, जो वेले बैठे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरी क्लासेस चल रही हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की और बांग्ला की, चारों चीजों की क्लासेस चल रही हैं। तो मई तक एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट यू कि आप कम से कम है ना क्लासेस ज्वाइन करो, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि बांग्लादेश जाकर पढ़ना कैसे है।
क्योंकि यहां आकर तो पहले वीक में पहले 1-2 दिन से ही आपके आइटम एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अचानक से पता भी नहीं लगेगा कि भाई पढ़ना क्या है, ये लोग पूछ क्या रहे हैं। और लैंग्वेज का भी हल्का फुल्का आपको बैरियर यहां पे आएगा हल्का सा। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा 1-2 महीने प्रोडक्टिव चीज में टाइम दे देंगे तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो आप आइए ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करेंगे, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन अच्छा तो हम चलते हैं। अरे भाई निकल यार, पका दिया तूने इतनी देर में। वह क्या करें, हमें तो पकाना ही पड़ता है। अगर हम आपको सच बात नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलो ठीक है, बाय। मैसेज कर देना इस नंबर पे।